हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 तराजू चूहे खा गए को पढ़ेंगे। बच्चों मैं इसकी कहानी का जो सारांश है वो आपको बताती हूँ कि इसमें दो मित्र होते हैं, धनीराम और सोहनलाल। दोनों अच्छे मित्र होते हैं। धनीराम को व्यापार में काफी नुकसान हो जाता है और वह अपना सारा धन बेचकर अपना कर्ज चुकाकर विदेश में धन कमाने के लिए जाने की सोचता है। उसके पास एक लोहे का तराजू होता है जिसे वह अपने मित्र सोहनलाल को देता है और कहता है कि मित्र, इसे अपने पास सुरक्षित रखो, जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तो इसे ले लूंगा। सोहनलाल कहता है कि मित्र, तुम्हारा यह जो तराजू है वो मेरे पास सुरक्षित है, जब भी आप कभी लौट कर आओ तो इसे ले लेना। और इस तरह कुछ समय बाद धनीराम अत्यधिक धन कमाकर वापस लौटकर आ जाता है और अपने मित्र सोहनलाल के पास जाकर उससे अपना तराजू वापस लेता है। किंतु सोहनलाल के मन में बेईमानी आ जाती है और वह कहता है कि मित्र, आपकी जो तराजू है उसको तो चूहे खा गए। इस तरह धनीराम भी अपने मित्र से चाल चलता है। कहता है कि मित्र, आप अपने पुत्र रामू को मेरे साथ नदी पर स्नान करने के लिए भेज दीजिए। तब सोहनलाल सोचता है कि अच्छा हुआ, जो मेरी मुसीबत है वो बहुत ही आसानी से टल गई, और वह अपने पुत्र रामू को धनीराम के साथ नदी पर स्नान करने के लिए भेज देता है। इस प्रकार कुछ समय बाद धनीराम आता है तो सोहनलाल कहता है, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? तब सोहनलाल की बात को सुनकर धनीराम कहता है कि क्या बताऊं, रामू को बाज उठाकर ले गया। बाज एक पक्षी का नाम होता है। तो इस तरह दोनों मित्र लड़ने झगड़ने लगे और लड़ते झगड़ते कहाँ पहुंचे? नगर सेठ के पास पहुंचे। नगर सेठ उनकी बातों को सुनकर हंसने लगे और धनीराम से फिर पूरी बात सुनता है और दोनों को आदेश देता है कि आप आपस में दोनों अपनी अपनी चीजें, आप तराजू लौटा दीजिए और आप रामू को वापस लौटा दीजिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम चैप्टर 5, तराजू चूहे खा गए। पेज नंबर 30। किसी नगर में धनीराम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास काफी धन था, परंतु कर्ज भी हो गया था। धनीराम ने सोचा, मैं कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाऊं, शायद कुछ लाभ हो। अत्यधिक धन था। अत्यधिक अर्थ होता है काफी का अर्थ होता है अत्यधिक। धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत, यानी धनीराम ने अपनी सारी धन दौलत बेच करके अपना जो कर्ज था वो चुका दिया। केवल लोहे का एक तराजू अपने पास रखा। उसने सोचा, तराजू को बेचना ठीक नहीं है, इसे अपने मित्र सोहनलाल के पास रख देता हूँ, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। तराजू लेकर धनीराम अपने मित्र सोहनलाल के पास पहुंचा। उसे देखते ही सोहनलाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला, तो मित्र, तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया। भगवान करे तुम अपने व्यापार में खूब सफलता प्राप्त करो। धनीराम ने कहा, मित्र, तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौट कर आते ही ले लूंगा। ये कौन कहता है? ये धनीराम अपने मित्र सोहनलाल को कहता है। सोहनलाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रखी रहेगी, जब चाहो वापस आकर ले लेना। कुछ वर्षों बाद धनीराम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर में लौट आया। उसने सोचा, सोहनलाल से मिलाऊं और अपना तराजू भी ले आऊं। वह सोहनलाल के घर जाकर पहुंचा। धनीराम को देखते ही सोहनलाल ने उसकी कामकाज के बारे में पूछा। कामकाज का अर्थ होता है काम धंधा। धनीराम ने बताया, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। अब यही कुछ काम शुरू करूंगा, इसलिए सोचा कि तुमसे
मिल भी लूं और अपना तराजू भी वापस ले लूं। सोहनलाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया और दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूँ मित्र, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि वहां सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, उसे तो चूहे खा गए। धनीराम समझ गया कि सोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई है। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष। चलता हूँ, नदी में स्नान करूंगा, फिर घर जाऊंगा। अकेला हूँ, अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो मैं किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की क्या कर लेता, रखवाली कर लेता। हाँ, स्नान करने के बाद वापस जाते समय उसे मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा। सोहनलाल ने सोचा, चलो यह मामला आसानी से टल गया। उसने अपने बेटे रामू को धनीराम के साथ भेज दिया। कुछ देर बाद धनीराम सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल ने धनीराम को अकेले आया देखा तो पूछ बैठा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? मेरा बेटा रामू कहाँ है? धनीराम ने उदास होकर कहा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बाज रामू पर झपटा और उसे उठा ले गया। नदी की ओर यानी नदी की तरफ, और क्या अर्थ होता है, तरफ। सोहनलाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया। लाल पीला होना यानी अत्यधिक क्रोधित होना। उसने धनीराम को धमकी देते हुए कहा, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। धनीराम ने रोने की सूरत बनाकर कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, पर मैं रामू को कहाँ से लाऊं? लड़ते झगड़ते सोहनलाल और धनीराम नगर सेठ के पास पहुंचे। सोहनलाल ने अपनी बात कही तो नगर सेठ भी हंसने लगे और कहने लगे कि यह तो सरासर सफेद झूठ है। भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? धनीराम तुरंत बोल पड़ा, श्रीमान, जब लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बालक को भी बाज उठाकर ले जा सकते हैं, है कि नहीं? नगर सेठ का माथा ठनका। उसने धनीराम से पूरी बात बताने को कहा। पूरी बात सुनकर नगर सेठ ने सोहनलाल से तराजू लाने को कहा। उसने धनीराम को आदेश दिया कि वह भी रामू को ले आए। कुछ देर बाद सोहनलाल तराजू ले आया और धनीराम भी रामू को लेकर आ गया। नगर सेठ के आदेश पर सोहनलाल ने धनीराम को तराजू दे दिया। धनीराम ने भी सोहनलाल को उसका बेटा लौटा दिया। तो बच्चों, इसी को कहते हैं जैसे को तैसा, यानी आपके साथ जो जैसा व्यवहार करता है आपको भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यानी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी सभी लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो लोग भी हमारे साथ क्या करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे। तो बच्चों, आज सभी संकल्प लो कि हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और सभी लोग हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये आपका चैप्टर था, चूहे तराजू चूहे खा गए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट कठिन शब्द। राइट कीजिए अपने फेयर नोटबुक में, कठिन शब्द। कठिन शब्द में आपके फर्स्ट है व्यापारी, सेकंड भाग्य, थर्ड कृपा, फोर्थ खटखटाना, खटखटाना, और नेक्स्ट आता है 5 फल स्वरूप, फल स्वरूप। फिर नेक्स्ट है शुभकामना,
शुभ कामना। और 7th है अदालत। और 8th है सफेद। सफेद में बेटा फे के नीचे क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। तो ये आपके क्या है, कठिन शब्द हैं। फर्स्ट है व्यापारी, सेकंड भाग्य, थर्ड कृपा, फोर्थ खटखटाना, 5 फलस्वरूप, और 6th नंबर पे है शुभकामना, 7th अदालत, 8th सफेद। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट शब्दार्थ। बच्चे जब आप शब्दार्थ लिखते हो तो मोस्टली क्या गलती करते हो कि कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं, जो क्या है सही है, और कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं, ये भी सही है। बट कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, जो क्या है रॉन्ग है। तो जब हम शब्दार्थ लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि शब्दार्थ, शब्द और अर्थ भी लिख सकते हो और शब्दार्थ भी लिख सकते हो, पर ये जो आप इस तरह लिखते हो ये आपका रोंग हो जाता है, क्योंकि द में जब हम ए को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है, और ये हमारा शब्द क्या बनता है, फिर शब्द प्लस अर्थ, यानी द में क्या लगा हुआ है, क्या मिला हुआ है, ए, और ए, इसका क्या हो जाएगा, आ, और शब्द क्या बनेगा, शब्दार्थ। ओके, ये चीजें हमें छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं शब्दार्थ। फर्स्ट है आपका संपत्ति। शब्दार्थ में फर्स्ट में आता है आपके फर्स्ट संपत्ति। संपत्ति का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, धन दौलत। क्या अर्थ होता है, धन दौलत। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पे सुरक्षित। सुरक्षित, सुरक्षित का क्या अर्थ होता है, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से रखा गया, रखा गया। और थर्ड पे आता है सूरत। सूरत, सूरत का अर्थ होता है हालत। और फोर्थ नंबर पे आता है माथा ठनकना, यानी कुछ गड़बड़ लगना, कुछ गड़बड़ लगना। एक आपको जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तो बच्चों एक आया था लाल पीला होना। लाल पीला होना यानी क्रोधित होना, तो ये भी आप राइट कीजिए, लाल पीला होना, लाल पीला होना यानी क्रोधित होना।
या क्रोध आना। ओके, तो बच्चों ये हमारे थे शब्दार्थ। फर्स्ट, संपत्ति। संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत। संपत्ति का क्या अर्थ होता है बच्चों? धन दौलत। सेकेंड, सुरक्षित। सुरक्षित यानी अच्छी तरह से रखा गया। नेक्स्ट, सूरत। सूरत का अर्थ होता है हालत। नेक्स्ट, माथा, ठनकना यानी कुछ गड़बड़ लगना। लाल पीला होना, क्रोधित होना। तो बच्चों ये आपके चैप्टर 5 के कठिन शब्द और शब्दार्थ हैं, जो हमें क्या करना है, अच्छे से याद भी करने हैं और अपने फेयर नोटबुक में क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग में राइट करने हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। कि बताइए, व्यापारी का नाम क्या था? क्या था बच्चों व्यापारी का नाम? व्यापारी का नाम धनीराम था। क्या था? धनीराम। व्यापारी के मित्र का नाम क्या था? व्यापारी के मित्र का नाम क्या था? सोहनलाल। सोहनलाल। सोहनलाल के पुत्र का नाम क्या था? सोहनलाल के पुत्र का नाम रामू था। ओके, फिर नेक्स्ट, दोनों मित्र लड़ते झगड़ते किसके पास पहुंचे? किसके पास पहुंचे? नगर सेठ के पास। किसके पास? नगर सेठ के पास। और जो कहानी का जो अंत है या कहानी का जो सारांश है वो क्या है? कहानी का सारांश, जैसे को तैसा। ये हमारा चैप्टर था जिसमें ये सब बातें बताई गई हैं। तो बच्चों आपको चैप्टर 5 अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है और अपने फेयर नोटबुक में हार्ड वर्ड और वर्ड में राइट करने हैं। धन्यवाद।